Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो है विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है, क्या आ सकता है. अराइवल ऑफ समथिंग और समवन इन योर लाइफ. हु इज़ दैट पर्सन एंड व्हाट इज़ दैट थिंग? क्या है वो चीज़? सो वो हम देखेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. टाइमलेस है, ऐसा नहीं है कि 7 days तक ही वैलिड रहेगा. जिस दिन से आप देखेंगे, कभी भी देखेंगे, तभी से वो 7 days वैलिड रहेगा. सो टाइमलेस है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है. ठीक है, वो भी हम देखेंगे और फ्यूचर में भी हम जाएंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स पर गाइस प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली किस चीज़ का अराइवल होने वाला है, कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आ सकते हैं, कौन आने वाले हैं उनकी लाइफ में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस चीज़ का आगमन होने वाला है. प्लीज़ गाइड करें. फॉक्स स्पिरिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त? फॉक्स स्पिरिट यही रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी लाइफ में जो है ना, आपको और ज़्यादा अलर्ट रहने की कोशिश करना चाहिए. आपको और ज़्यादा आपके आसपास जो है और ज़्यादा आपको वाकिफ़ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप आइसोलेटेड रहते हो सो ठीक है, कोई बात नहीं. आप इंट्रोवर्टेड है, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप अपने आसपास के माहौल से भी, ठीक है, क्वाइट यू शुड बी लाइक ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. ठीक है, आप बात मत करो बट एटलीस्ट ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है. ठीक है, ताकि आप अलर्ट रहें. यही सिखाते हैं फॉक्स. और फॉक्स ये भी सिखाता है कि हम अपने वातावरण के साथ चेंजिंग जो एटमॉस्फेयर है, चेंजिंग जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, चेंजिंग सोसाइटी रूल्स रेगुलेशंस है, समाज के अलग अलग नियम कानून हैं, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस चेंजेस होते हैं, उसके साथ हम किस तरह से एडजस्ट हो पाए. देखो, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है. ओके, आई कैन सी. अगर हम इस तरह से देखें ना, तो ये एक टेडी बियर जैसा ही दिखता है. और टेडी बियर्स और बियर्स जो भी है, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव. ठीक है, अपने बच्चे, अपने जो है पार्टनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं. काफ़ी ज़्यादा दे आर ऑल्सो वेरी मच इंटेलिजेंट एंड दे ऑल्सो नो टू एडजस्ट. तो ये ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, लाइक अराइवल ऑफ समवन. कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं पे काफ़ी ज़्यादा क्विक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है. मतलब उनको कुछ कहो तो वो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स देंगे. काफ़ी अलर्ट भी है, काफ़ी टॉकेटिव भी है, काफ़ी सपोर्टिंग भी होंगे. और मुझे ये भी दिख रहा है, ये अगर आपके बिजनेस में कोई प्रोसेस में आपके जो है वहाँ पे आपके नीचे वाले जो लोग हैं, जूनियर्स बोलो, आपके अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके सीनियर्स, अगर आपके कलीग्स हैं वो. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे कोऑपरेशन जो है, आप फ्रेंडशिप जो आप ढूंढ रहे थे कलीग के अंदर, एक बॉस के अंदर, वो आपको मिलेगा विद इन द नेक्स्ट 7 days. ये भी हो सकता है. देखो, एक बाइक पे, देखो एक सवारी यहाँ पे है, तो ये इंसान जो है अपने बाइक पे जा रहे हैं. सो आई डू ऑल्सो थिंक दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days हो सकता है कि आपको टू व्हीलर में, या आप बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस मूड में रहो. और हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपका मन करे और पूरी तरह से एकदम क्लियर वेदर हो. ठीक है, और कहीं ना कहीं पे क्या है ना, उस जगह का जो सीनिक ब्यूटी है बहुत ही खूबसूरत हो, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है. यहाँ पे एक लड़की भी दिख रही है, यहाँ पे एक लड़का भी दिख रहा है. एक लड़का इस जो है लड़की को लिफ्ट दे रहा है, वो भी दिख रहा है. सो इफ़ यू आर अ कपल, ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days बहुत ही रोमांटिक जेस्चर्स आप अपने पार्टनर के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मैरिड भी है तभी भी.
यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स लाइक एक जो है ना एक सन, और ऊपर से इतना ज़्यादा रोशनी यहाँ पे फैल रहा है. सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट किसी का अगर गलत इंटेंशन भी है, ठीक है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा. किसी का स्नीकी बिहेवियर, स्नीकी मतलब ऐसा होता है कि लाइक संदेह कारण, मतलब क्या है ना, आपको उस पे शक अगर होता है तो हो सकता है कि आपका शक सही निकले और वो इंसान ऐसा ही हो बिल्कुल. तो यू विल बी नोइंग दैट. लेकिन विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आप किसी के ऊपर आग बंद करके प्लीज़ भरोसा मत कीजिए. अगर आप किसी को टास्क देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहते हैं, वो आपके काफ़ी निकट लोग होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने चाहिए. अगर दूर के कोई लोगों को अगर आप जिम्मेदारी देते हो, जिनके ऊपर अगर आप ज़्यादा डिपेंड हो जाओ, तो यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ 100% वो आपके जो है काम तो नहीं करेंगे. सो यू कैनॉट गिव मनी टू देम. आप उनको ढेर सारा पैसा भी नहीं दे सकते हो, और ढेर सारा इन्फॉर्मेशन भी आप मत दीजिए, और कोई भी पेपर्स में सिग्नेचर मत करके उनको दीजिए. अगर उनको ऐसा कहना है उनको कि आपका रेफरेंस से उनका काम बन जाएगा, तो उनका एक सिग्नेचर, मतलब आपका एक सिग्नेचर चाहिए. सो यू प्रॉपरली वेरीफाई एंड देन गिव योर सिग्नेचर. अगर आप किसी को अपने घर को, ठीक है, अगर आप रेंट में देना चाहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट ज़रूर करवाइए. क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसे इंटेंशन वाले लोग, गलत इंटेंशन वाले लोग आपके आसपास हो सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऐसा. यहाँ पे देखो, आई कैन सी ऑल्सो दैट दिस कैन बी लाइक अ शॉर्ट हाइटेड वुमेन. बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हाइट हो सकता है उसका, या यहाँ पे एवरेज उसका हाइट है. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसका इस तरह से हो सकता है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस इज लाइक ये देखो एक स्टोव या कुछ सिलेंडर वाला कुछ इस तरह से दिखता है. ये हो सकता है कि आप कोई कैंपिंग में जाए और वहाँ पे जो कैंपिंग का जो सामान है आपको खरीदना पड़े या लेके जाना पड़े, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे. आई कैन ऑल्सो सी लॉट ऑफ नंबर्स लाइक 1. आई कैन सी यस 1 मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे. आई थिंक सो इट इज 6, सो 16 हो सकता है कि आपको दिखे यहाँ पे. Okay, or it can be like 16 can be related to you. Maybe 16th is your birthday or like that. Okay. आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लाउड है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना. आई ऑल्सो फील लाइक दैट क्लाउड मतलब ही होता है बादल, और ऑब्वियसली बादल जो है कभी कभी हमारे जो क्लैरिटी का जो जगह है, जो हम क्लियरली देखना चाहते हैं, उसको रोक देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. सो आई डू थिंक सो दैट समथिंग लाइक कैन ब्लॉक योर माइंड. हो सकता है कुछ कारण की वजह से आपको जो चीज़ देखने चाहिए थे उस दौरान, हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज वो आपको ना दिखे. तो कोशिश करो दैट यू शुड सी द डिटेल्स. हर एक डिटेल अगर आप चेक करोगे ना तो सही हो जाएगा. यहाँ पे धीरे धीरे एक हार्ट बन रहा है, या एक बटरफ्लाई जैसा ही है, बट आई डू थिंक सो दिस इज लाइक अ हार्ट चेम्बर. जो हार्ट होता है वो रिप्रेजेंट ऑब्वियसली करता है हमारे जो है it is actually what it controls the blood vessels, everything. So हमारे कहीं ना कहीं पे अगर हम हमारे अंदर हार्ट पैल्पिटेशन होता है या हमें टेंशन होता है, राइट, इट गेट्स अफेक्टेड द मोस्ट. सो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि अगर आपका दिल अभी टूटा है, ठीक है, किसी भी कारण से, अगर आप प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल बी सो मच चीयरफुल. क्योंकि आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग होने का संभावना है. जब आसपास लोग होंगे ना ज़्यादा, तब ऑटोमेटिकली आप भूल भी जाएंगे. और कुछ चीज़ों में आपका एंगेज होना, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर हॉबी या कुछ ऐसा जिसमें आपका मन जो है उसी में ही आप डूब के रहो, मतलब यू विल बी मच मोर ऑब्सेस्ड विथ योर हॉबीज़. ये मुझे दिख रहा है. ओके, पहली बार ये मुझे दिख रहा है लेकिन कि आप अपने हॉबीज़ को ट्राई ज़रूर करेंगे. बहुत पहले आप तो नहीं करते थे. अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग ओके, स्लीपिंग इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मेडिटेशन इफ़ यू कैन ट्राई. हो सकता है बहुत दिन से आपको नींद नहीं आ रहा था, बट नेक्स्ट 7 डेज में आपको प्रॉपरली यू आर गोइंग टू गेट गुड स्लीप एंड दैट्स द बेस्ट. यहाँ पे बार बार शूज़ दिख रहे हैं. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपका काम जो है वो बन जाएगा.
you are not going to take so much of tension. यहाँ पे उस तरह से मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाला एटमोसफेयर आपके आसपास होगा. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक जैसे होता है ना कि घड़ा लेके, सर के ऊपर घड़ा लेके चलते हैं लोग. वो एक राजस्थान में मैंने देखा था ऑब्वियसली, और वो बहुत ही खूबसूरत होता है वो जो जिस तरह से वो फोक डांस करते हैं. सो आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू अटेंड समथिंग लाइक दैट, या कोई ऐसा फेस्टिव या कोई शादी के घर में ऐसा हो सकता है कि स्पेशली उन लोगों को बुलाया जाता है और फिर बहुत ज़्यादा उनकी कारीगरी का सम्मान दिया जाता है. कहीं ना कहीं पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल्चर में. वो हो सकता है कि आप उसको एंजॉय करो देखते देखते, वो भी मुझे दिखता है. ऑल राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज. प्लीज़ गाइड करें. तो नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो सकता है. यहाँ पे मैंने आपको यही कहा कि आपका फुट स्टेप दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पे है मधुमक्खी. यहाँ पे है तो बहुत ज़्यादा I told you that you and your person, you and your partner, okay, you will be so much engaged with each other, like like मतलब एक दूसरे का जैसे ना आप लोग इतना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाना, फिर बातचीत करते रहना, फिर बातचीत ना हो तो आधा अधूरा महसूस करना, ये सब कुछ चीज़ चला जाएगा, होता रहेगा. कुछ डाउट्स और आपका जो है टेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ क्लाउड दिख रहा है. और जब थोड़ा बहुत क्लाउड भी दिखता है ना, तो थोड़ा सवाल आपके मन में भी आ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो सवालों के हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि हर वक्त जो आप अभी सवाल के जवाब पूछो तो उसका जवाब तुरंत ही मिलता है. यू आर गोइंग टू गेट इट, बट ऑफ कोर्स इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. यहाँ पे फल जो है, जैसे कामना वासना करते हैं लोग तो उनका फल मिलता ही है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आपके पास्ट से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे थे, कुछ काम जो रुका हुआ था या स्टक था, या आपको ऐसा लग रहा था कि किसी का जस्ट एक हाँ से वो काम बन सकता है, तो वो बन जाएगा. आप किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ स्नीकी दिखा. When I saw something sneaky and something very much fishy, so I told you that you have to be very careful. अगर आप within the next 7 days इस रीडिंग को देखने का 7 दिन के अंदर अगर आपने किसी के ऊपर भी भरोसा किया completely and blindly, then आपको लॉसेस हो सकते हैं. हाय हेलो, किसी के साथ फ्रेंडशिप, किसी के साथ एक न्यू कनेक्शन हो सकता है. आप अपने न्यू हॉबीज़ के ऊपर काम करेंगे, वो मैंने आपको कहा है. एंड डेफिनेटली आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू you know send right information and also receive right information. आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगा और आपके पास कोई ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा. मतलब क्या है, रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ इंटरनल वर्क, वो मुझे दिख रहा है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट. एंड यहाँ पे आ रहा है इधर ये टावर है, इधर ये तो चिमनी है, तो चिमनी से जनरली स्मोक पास हो जाता है. तो यहाँ पे अपने आप को सफोकेट तो आप नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, आप फुल ऑफ एडवेंचरस मूड पे रहेंगे. वेरी यू विल बी वेरी मच लाइक इन पार्टी मूड और समथिंग लाइक दैट. तो वो आपके अंदर जो एक घुटन हो रहा था, बहुत सारे लोग आपके आसपास आ जाने से, जो है बहुत करीब लोग, तो वो आपका मन जो है बहुत अच्छा लगेगा. हो सकता है कि आप खुद ही जाए उनसे मिले, तो घुटन जो हो रहा था, सफोकेशन जो हो रहा था, वो पास ऑन हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and